बच्चा लोग जय भगवान की, आप भी बोलो जय भगवान की। अब हमें बच्चा लोग वैसे तो गणित पढ़नी है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि मैंने गणित के जो एग्जाम्पल थे वो भी पूरे बता दिए, प्रश्नावली से जो सवाल बताने लायक थे वो भी मैंने पूरे बता दिए, और मैंने आपसे कहा था कि अब प्रश्नावली से या जिन क्वेश्चनों से आपको समस्या हो वो प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये नहीं बना तो मैं आपको वो बताता। लेकिन आप में से किसी लड़के ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको पूरे क्वेश्चन बन गए। लेकिन मैं आपकी क्वालिटी, आपकी वैरायटी, आपकी हरकतबाजी, आपकी जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको आपके घर वालों से भी ज़्यादा जानता हूँ तो भी सत्य है। आपने प्रश्नावली लगाई नहीं है, ना लगाने की जहमत उठाई, ना आपने कोई प्रश्न हल किए, और जब हल नहीं करेंगे तो आपको भी पता नहीं चला कि हमें कौन बनता है कौन नहीं बनता है, तो आपने इस वजह से मुझसे पूछे नहीं। और जब मुझसे प्रश्न पूछे नहीं तो मैं क्यों बताऊं, किस लिए बताऊं और किसके लिए बताऊं? बताओ अपने मन से मैं कौन से ऐसे प्रश्न बताने लग जाऊं? भाई मुझे पहले पता तो चले कि आपको ये समझ में नहीं आया या ये आपको कठिन लगा, ये नहीं बना, तो मैं उस आधार पर आपको बता देता। लेकिन आपने तो पूरी प्रश्नावली में से मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये आपकी क्या है? मक्कारी है। आप बहुत बड़े मक्कार हो। पूछे ही नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। अब फिर मैं क्या करूं? पढ़ाने का तो मेरा टाइम चल रहा है, तो मैं आपके सामने बैठा हूं और बैठ करके थोड़ा आपको कुछ बता रहा हूं। आपने सवाल पूछे होते तो मैं ब्लैक बोर्ड में वो सवाल सॉल्व कर रहा होता, आपको बता रहा होता, आप समझा रहा होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चलिए, जब आप पूछेंगे तब आपको बताते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तब आपको क्वेश्चन बताते हैं, नहीं पूछते हो नहीं बताते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पूरी प्रश्नावली आपको बन गई हो, तो ये भी नहीं। बेटा सोचिए, हम लोग यहाँ जितने भी अध्यापक हैं आपको पढ़ाने वाले, सब लोग पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, और जिसको जैसा बन रहा है सब लोग अपना बेटर से बेटर दे रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, आपको बनने लग जाए, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, और जब पढ़ते नहीं हो तो हमारे फिर पढ़ाने का तो मनोबल डाउन होता है, मन नहीं लगता। आप सोचिए, बहुतों के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मतलब टच वाला मोबाइल नहीं था, बहुतों के घर में नहीं था। लेकिन आपकी पढ़ाई को देखते हुए, आपके भविष्य को देखते हुए आपके घर वालों ने किसी तरह से आपके एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्था की, टच वाले बड़े फ़ोन की व्यवस्था की, चाहे वो कर्ज ले करके की हो, चाहे घर की कोई चीज़ बेच करके की हो, चाहे वो किसी भी तरह से अन्य ज़रूरतों के लिए रखे गए पैसे से आपके लिए मोबाइल खरीदा हो। लेकिन आपके लिए मोबाइल तो खरीदा, चाहे जैसी मजबूरी में खरीदा हो। सोचिए, आपके लिए मोबाइल खरीदा कि नहीं खरीदा? हर जरूरत को पीछे करके आपकी जरूरत को उन्होंने वरीयता दी, आपकी जरूरत को उन्होंने समझा, हर जरूरत को पीछे कर दिया, हर आवश्यकताओं को छोड़ दिया। किसी चीज की कोई उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा आवश्यकता
आपकी पढ़ाई की समझी तो आपके लिए वो बाजार से मोबाइल खरीद करके लाए, चाहे जैसे भी खरीदा हो। आपके घर वालों ने मुझे भी कहा कि मास्टर साहब मोबाइल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बहुतों के घर वालों की तरफ से मेरे पास कॉल आई, फ़ोन आया कि मास्टर साहब अभी आपकी फ़ीस भी नहीं चुकी है, अभी आपकी हमें फ़ीस भी देनी है, बच्चे के लिए मोबाइल भी खरीदना है। तो मेरी तरफ से भी यही जवाब रहा कि पहले आप अपने बच्चे को मोबाइल खरीदवा दें ताकि उसकी पढ़ाई लॉस ना हो, मेरी फ़ीस मुझे बाद में मिल जाएगी। हमने आपके बारे में ये सब सोचा, लेकिन क्या आपने अभी या कभी अपने बारे में इस तरह से कुछ सोचा? बताइए, सोचा आपने अपने बारे में? अभी सोचा कि हमें पढ़ना है, हमें मोबाइल घर वालों ने किस लिए लिवाया है, किस वजह से मोबाइल हमें खरीदवाया है? इस तरीके का आपने सोचा कुछ? बताइए। अगर सोचा होता तो आज आप बहुत अच्छी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ आप पढ़ रहे होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा। आपने मोबाइल का सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हो। आपने मोबाइल को पूरा मनोरंजन का साधन बना लिया। आपने मोबाइल लिया पढ़ने के लिए। आपने मोबाइल किस लिए लिखवाया घर वालों से? आपके घर वालों ने आपको मोबाइल दिया, किस लिए दिया, किस लिए खरीदा? आपकी पढ़ाई के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए मोबाइल उन्होंने आपको दिया खरीद करके कि बेटा गेम खेलने के लिए दिया, फोन मनोरंजन करने के लिए दिया। बताइए आप लोग, विचार करिए, विचार करके बताइए, सोचिए। उन्होंने आपको मोबाइल पबजी गेम खेलने के लिए नहीं दिया, बल्कि पढ़ाई करने के लिए दिया। कई लड़के तो, मेरी तो सबसे बात होती है, सब गार्जियंस का फ़ोन भी आता रहता है। कई गार्जियंस की शिकायत है कि मास्टर साहब हमारा बच्चा पूरा दिन फ़ोन लिए रहता है। बेटा, पूरे दिन ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जो आप पूरा दिन फ़ोन लिए रहते हैं? पूरा दिन फ़ोन लेने की किसी लड़के को कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मेरी ये बात मेरे गार्जियंस तक, अभिभावकों तक, बच्चों के माता पिता तक पहुंच रही हो, तो वो इस बात का ध्यान दें कि आप अपने बच्चे को केवल मोबाइल 2 से लेकर 3 घंटे के लिए दें, वो भी शाम को 7 बजे से या 7 बजे के बाद दें। 2 से 3 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के पहले उन बच्चों से मोबाइल छीन लें, उनको मोबाइल ना दें। ना मोबाइल की कहीं ज़रूरत है, ना मोबाइल पर कहीं पूरा दिन पढ़ाई होती है। मोबाइल पर केवल बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी गार्जियंस से विशेष तौर से अपील है कि वो अपने बच्चों को केवल हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद, 7 बजे से या 7 बजे के बाद केवल मोबाइल 2 से लेकर 3 घंटों के लिए दें। इससे ज़्यादा फ़ोन ना दें। अगर इससे ज़्यादा फ़ोन आपका बच्चा ले रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो केवल फ़ोन से मनोरंजन कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पबजी आदि गेम खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, आपके पैसे को बर्बाद कर रहा है। इस वजह से गार्जियंस भी अपनी कुछ जिम्मेदारी समझें और बच्चे अपने कर्तव्य को समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। बेटा, मोबाइल चलाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा समय पड़ा है। पहले अपने भविष्य को बना लो, अपने आप को सुधार लो, अपने भविष्य में कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे कि आपका भविष्य अच्छे से गुजर सके, आपके माँ बाप की बची हुई शेष जिंदगी सुख सुकून से गुजर सके। ऐसा सोचिए। गेम खेलने से क्या मिलेगा आपको? बताइए। पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, गेम खेलने से मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन ज़्यादा जरूरी है कि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है? तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो बेटा,
मोबाइल घर वालों ने आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं दिया है, केवल पढ़ाई के लिए दिया है। तो पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दें और पर डे पढ़ें। क्या होता है, 2 4 10 लड़के हैं जो कि काम करते हैं, मेरे पास पर डे काम आता है। मैंने कई बार उनके नाम भी बताए हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। अमित चुरारी हो गया, अमित बौखर हो गया, अरुण सिजवाहा हो गया, दीपेन टोला हो गया, और इसी वैरायटी की बहुत लड़के हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर डे वीडियो डाल रहे हैं। पर डे मैं उनके वीडियो देखता हूं, चेक करता हूं। कुछ कमियां हैं जो कि आप जब यहां आएंगे तो वो कमियां हम सही करवा देंगे। बहुत कुछ लड़के, मतलब करीब 10 से लेकर 15 लड़के पर डे वीडियो डालते हैं, लेकिन 70 लड़के